युवा भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना के बीच में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई अग्निपथ के नाम से, जिससे न केवल युवाओं के भविष्य बल्कि देश की सुरक्षा के साथ मैं इसे निश्चित तौर पे देश के साथ गद्दारी कहूंगा, क्योंकि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश है जहां पे सेना रोजगार का नहीं बल्कि बलिदान व परंपरा का इतिहास है। या दादा बेटा पोता सेना में भर्ती होना उनकी परंपरा है, और यहां जब शहीद बेटे का शव आंगन में आता है तो मां मोदी जी से रोजगार या मुआवजा या पैकेज नहीं मांगती, वो कहती है कि मैं दूसरा बेटा भी सेना में भेजूं। ये हिमाचल प्रदेश है, वीरभूमि। और ऐसे में आप अग्निपथ जैसी योजना लाते हो, 4 साल का आप युवाओं को भविष्य के सुनहरी सपने दिखाते हो, लेकिन आपके सपनों की धज्जियां उसी समय उड़ जाती है जब आपकी वास्तविकता सामने आती है। आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं 4 साल के बाद जो अग्निवीर आएगा उसे हम वॉशरमैन बनाएंगे, उसे ड्राइवर बनाएंगे, उसे हम हेयर कटिंग के काम में लगाएंगे। ये केंद्रीय मंत्री का बयान है। इससे एक कदम इनके राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि मैं भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड अग्निवीर को लगाऊंगा। ये वास्तविकता है इस योजना की, जो हम कह रहे हैं देश के युवाओं के साथ होगा। और इसकी पैरवी कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग इसके पक्ष में मार्केटिंग कर रहे हैं। सेना को पहली बार एक उत्पाद की तरह बेचा जा रहा है, तो देश के लिए बहुत शर्मनाक है। एक भर्ती के अनाउंसमेंट पर लाखों युवा मैदानों में चले आते हैं और इस सरकार के मंत्री पैकेज बेच रहे हैं। मरने पर 1 करोड़ मिलेगा, रिटायरमेंट पे 11 लाख मिलेगा। दुर्भाग्य है देश का। और दूसरा सवाल मेरा उन लोगों से जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कौन लोग समर्थन कर रहे हैं? जिन लोगों ने 60-60 साल तक सेना में नौकरी की और आज पेंशन ले रहे हैं। वो लोग जो पहली बार विधायक बने, पहली बार सांसद बने, उसी दिन से वो और उनका परिवार सारी उम्र के लिए पेंशन का हकदार हो गया। ये कैसे फर्क है? जो विधायक नेता बन रहा है वो कहता है मैं देश की सेवा कर रहा हूं, उसको आजीवन पेंशन। और जो बॉर्डर पे गोली खाने के लिए पहले दिन जा रहा है उसको कह रहे हैं कि अगर मर गए तो 48 लाख का बीमा है आपका। 4 साल बाद उसे पूर्व सैनिक भी नहीं मान रहे हैं आप। देखिए ये युवाओं के साथ धोखा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह से ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पर 2 कदम पीछे भागी है। किसान आंदोलन 1 साल बाद शर्मिंदा होकर आपको वापस लेना पड़ा, उसी तरह ये भी आपको वापस लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इसके विरोध में है और विशेषकर देवभूमि में मैं आभारी हूं उन युवाओं का जो संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने हिंसा नहीं। जयराम जी, केंद्र की पीठ के पीछे मत छुपिए, ये वीरभूमि है। युवाओं के हित में आगे आइए और इन युवाओं पे केस मत बनाइए। ये वो युवा है जो देश की सेवा में जाना चाहता है। किसी ने कोई तोड़ फोड़ने की पथराव नहीं किया, लेकिन ना जाने किस दबाव में आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये केस वापस लीजिए। और दूसरी बात, जिन युवाओं के हाथ से जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया था, मेडिकल भी और फिटनेस रिटर्न था, उनको भी आपने रद्द कर दिया। 2 साल भर्ती आपने नहीं की, गलती आपकी है, खमियाजा युवा क्यों भुगते? जब राजनीतिक हित की बात होती है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाता है, लेकिन आपसे 50,000 युवाओं की भर्ती नहीं होती। और जब आप अपना एजेंडा लागू करने में आते हैं तो कहते हैं 3 महीने में हम अग्निवीर की पूरी भर्ती पूरी कर देंगे। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये सब चीजें शंकाएं पैदा करते हैं। हम युवाओं के साथ है, जरूरत पड़ेगी संघर्ष भी करेंगे। ये निर्णय आपको वापस